वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 फरवरी 2025 और 25 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए हर साल 24 फरवरी को ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन पहले स्थान पर रहा? तो 2024 में आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने के मामले में अपना देश भारत पहले नंबर पर रहा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपना भारत पहले नंबर पे है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए AFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। अपना देश भारत दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। अच्छा, 7वें नंबर का कॉफ़ी उत्पादक है, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे ब्राज़ील है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की, तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बिहार से की है, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ।
वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये विराट कोहली ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे किए हैं और ये इन्होंने सबसे तेज पूरे किए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर ने टोटल 350 पारियों में 14,000 रन बनाए थे और इन्होंने सिर्फ 287 पारियों में ये 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। तो सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी आरबीआई ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई ने किया तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। जो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो अब प्रधानमंत्री मोदी के चीफ एडवाइजर बन गए हैं। प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे नंबर के चीफ एडवाइजर बने हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, कई स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर ये फरवरी के 3rd वीक का वीकली वीडियोस नहीं मिला है। तो यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, आपको फैक्ट स्टडी के नाम से एक यूट्यूब चैनल मिलेगा। वहाँ पे मैं ये वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये फरवरी के 3rd वीक का मैंने वीकली वीडियोस का अपलोड कर दिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में झुमोइर विन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये असम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम के गुवाहाटी में झुमोइर विन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये असम सरकार के चाय के उद्योग के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक ढोल बजाकर किया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक ढोल बजाकर इस झुमोइर विन नंदिनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अब असम में ये शुरू हुआ तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया और सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सिख वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग फटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भूरताल और झुमोर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मायाधर राउत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक ओडिसी नर्तक थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मायाधर राउत और अभी इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 जारी की गई और इसमें रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि यूएसए का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे रूस है। अपना भारत चौथे नंबर पे है। अब रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर है। तो मैप में देखो, ये है अमेरिका और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप।
अच्छा, तुलसी गवार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर हुआ है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया, जिसमें कनाडा से भी वापस ले लिया, मैक्सिको से भी वापस ले लिया, लेकिन चाइना पे 15% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो कूप इंडिया, टाइगर ट्रफ, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये भोपाल में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, जब भी आप भोपाल सुनते हो कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कई स्टूडेंट अभी भी बोलते हैं कि सर हमें इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो मैं पहले तो ये बोलता हूँ कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपको क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत अपनी पढ़ाई से करनी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपकी शुरुआत आपके काम से होनी चाहिए। अगर आप टीचर हो तो आपकी शुरुआत आपके टीचिंग के काम से होनी चाहिए। यानी कि जिसका जो काम है, अगर दिन की उसकी शुरुआत उसी काम से होती है तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप चेक करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये नेक्स्ट एग्जाम चैनल है, अगर इसे आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा। आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, आपको निश्चित ही नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो ये मनोहर पारिकर एयरपोर्ट ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। गोवा में है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी हरियाणा 3 नए कानून लागू करेगा और 3 नए कानूनों में जो गंभीर अपराध होते हैं उनके लिए गवाह सुरक्षा योजना ये हरियाणा ने शुरू की है। अब हरियाणा तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पेहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया और हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ हुआ। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? तो ये बांग्लादेश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 25 फरवरी को बांग्लादेश ने सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। अब बांग्लादेश तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFM महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल ये बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली? तो ये सुनील भारती मित्तल को मिली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल। ये हैं सुनील भारती मित्तल और इनको ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों में इनके योगदान की वजह से इनको ये नाइटहुड की उपाधि मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया? तो डैन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डैन बोंगिनो, इन्हीं को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, एफबीआई के निदेशक कौन नियुक्त हुए? काश पटेल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगे। अच्छा, ये फरवरी के सेकेंड वीक का वीडियो है, ये फर्स्ट वीक का है और ये जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं। ये सारे वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित देगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख बने। इजराइल का जो रक्षा बल है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके प्रमुख बने हैं मेजर जनरल एयाल जमीर। अच्छा, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। मनु भाकर को बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। अच्छा, पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।